आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। लिम्टी की लालटेन के 208वें एपिसोड में आज हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पत्रकारों को अर्धनग्न कर उनकी फोटो सार्वजनिक करने के मामले में। हमने 207वें एपिसोड में आपको बताया था कि किस तरह से जो नया मीडिया भी आकार ले रहा है उस मीडिया को हम किस तरह से व्यवस्थित करें, इस बारे में हमने चर्चा करी थी आपसे। इस समय सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पुलिस के द्वारा कुछ पत्रकारों को थाने बुलाकर सिर्फ कच्छे में, अंडरवियर में उनकी फोटो वायरल करने की खबरें जमकर वायरल हो रही हैं। इस प्रकरण में खबर भी वायरल हो रही है। इस खबर के अनुसार मध्य प्रदेश के सीधी जिले की पुलिस ने पत्रकारों को थाने बुलाकर अर्धनग्न अवस्था में खड़ा किया। इनमें से ज्यादातर यूट्यूब चैनल चलाया करते थे। खबर में एक पत्रकार के बारे में लिखा गया है कि वे अपना यूट्यूब चैनल बघेली भाषा में चलाते थे और उनके सब्सक्राइबर्स की तादाद भी बहुत ज्यादा है, 1 लाख से ज्यादा है। इस मामले में यह भी बताया गया कि इन पत्रकारों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विधायक केदारनाथ शुक्ला के खिलाफ खबरों का प्रसारण किया गया था, जिससे वे नाराज हो गए। और खबर में यह भी कहा गया है कि उनकी नाराजगी के बाद उनके कहने पर सीधी पुलिस के द्वारा इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये खबर और फोटो, अर्धनग्न फोटो वायरल हो रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। खबर में ये भी कहा गया कि ये लोग फर्जी आईडी से भारतीय जनता पार्टी सरकार और विधायकों के खिलाफ लिखते थे, खबरें दिखाते थे। ये चीज भी उसमें जो खबर वायरल हो रही है उसमें कहा गया है। ये तस्वीर और खबर मीडिया जगत की सुर्खियां बटोरती नजर आ रही है। लगातार ही इस बारे में बृहस्पतिवार को 7 मार्च को ये सब हुआ और ये सब 7 मार्च को सोशल मीडिया पर यही खबर ट्रेंड कर रही थी, जबकि छाई हुई थी। अभी हाल ही में लिम्टी की लालटेन के 207वें एपिसोड में हमने भारत सरकार के द्वारा बैन किए गए 25 यूट्यूब चैनल्स के बारे में विस्तार से बताया था। ये सही है कि समाचार, जानकारियां, सूचना के आदान प्रदान और इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का महत्वपूर्ण अहम योगदान है इन सब में। इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी हैं, तो इसके दुष्परिणाम के रूप में अफवाहों को ले लीजिए आप, दुष्प्रचार को ले लीजिए आप, झूठ को ले लीजिए आप, इस तरीके की जो चीजें हैं इनके प्रसार में ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा सहायक ही साबित हुए। अब अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के सीधी जिले की, तो इस मामले में जिस पत्रकार पर मूल रूप से पुलिस का आरोप है, जैसा खबरों में कहा गया है, हालांकि ये सत्य है असत्य है इस बारे में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता। जो खबर मीडिया में चल रही है वो हम आपको उस बारे में चर्चा कर रहे हैं। जिस पत्रकार को मूल रूप से जिस पर आरोप है उसके द्वारा अपना यूट्यूब चैनल 27 जनवरी 2018 को बनाया गया था, जो 2018 से चलाया जा रहा है। 4 सालों से चलने वाले सतत रूप से सक्रिय यूट्यूब चैनल चलाने वाले को इस तरह की कार्यवाही अचानक होना उसके ऊपर अपने आप में अनेक सवाल खड़े करता है। हर जिले में पत्रकारों की खोज खबर लेने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का जनसंपर्क महकमा तैनात है। जनसंपर्क महकमे के जिला जनसंपर्क अधिकारी का यही दायित्व है। जिला जनसंपर्क अधिकारी का दायित्व है कि अगर कोई गलत तरीके से पत्रकारिता कर रहा है तो उसकी जानकारी जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के माध्यम से जो संबंधित हैं उन तक भिजवाई जाए और बाकायदा उन्हें नोटिस दिया जाकर कार्रवाई कराई जाए। खबर पर अगर यकीन किया जाए, जो खबर चल रही है सोशल मीडिया पर, तो ये विधायक और पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई ही प्रतीत हो रही है। इस मामले में सबसे पहले
सीधी के जिला जनसंपर्क अधिकारी का अभिमत मांगा जाना चाहिए था, उनकी राय क्या है। उसके बाद संबंधित जिन पर आरोप हैं उनको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता। शायद ये न्याय संगत होता, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है इस पूरी कार्यवाही में, पर एक तरफा कार्यवाही यहां पर प्रतीत हो रही है। साथ ही दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये मान भी लिया जाए कि फोटो में दिख रहे आधा दर्जन से ज्यादा लोग या कथित पत्रकार गलत काम भी कर रहे थे, तो पुलिस को यह अधिकार किसने दिया कि उन्हें अर्धनग्न करके सिर्फ कच्छे में खड़ा करके उनके फोटो खींचे जाए और उसे वायरल कर दिया जाए। अब आप कहेंगे कि पुलिस को अधिकार किसने दिया। ऐसा हमारे कहने के पीछे कारण सिर्फ इतना है, चूंकि मामला पुलिस थाने के अंदर, और पुलिस थाने के अंदर अगर फोटो खींची गई और वो सोशल मीडिया पर आई तो जवाबदेही पुलिस की। चूंकि मामला पुलिस थाने के अंदर का है, इसलिए फोटो के वायरल होने पर सीधी जिले के पुलिस अधीक्षक को संबंधित थाना प्रभारी को से स्पष्टीकरण मांगा जाकर उस स्पष्टीकरण को भी सार्वजनिक करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये पत्रकारों से, प्रजातंत्र के अघोषित चौथे स्तंभ से जुड़ा मामला है। इसके साथ अब तक किसी भी पत्रकार संगठन का कोई बयान ना आना अपने आप में आश्चर्य से कम नहीं माना जा सकता है। अगर किसी खबर को लेकर विधायक या पुलिस को किसी तरह की आपत्ति थी तो उस मामले में कार्यवाही का एक तरीका है, पुलिस असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में उसे दर्ज करके न्यायालय में जाने के लिए विधायक महोदय को या जिनके द्वारा भी शिकायत की गई उन्हें निर्देशित कर सकते थे। मानहानि का नोटिस दिया जा सकता था, मामले में कानूनी नोटिस दिया जा सकता था, पर पत्रकार को इस तरह सार्वजनिक तौर पर सिर्फ कच्छे में खड़ा करके, सिर्फ अंडरवियर में खड़ा करके उसे उसकी फोटो खींचकर वायरल करना थाने के अंदर किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं माना जा सकता, बिल्कुल नहीं माना जा सकता है। इसकी सिर्फ निंदा करने से काम नहीं चलने वाला। यक्ष प्रश्न यही है कि क्या यूट्यूब चैनल के पंजीयन के लिए भारत सरकार के द्वारा या भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा कहीं कोई व्यवस्था है। कम से कम खबरिया चैनल्स जो यूट्यूब के हैं, खबरों का प्रसारण करते हैं, उसके लिए आईएनबी मिनिस्ट्री को के तहत पंजीयन की कोई व्यवस्था भारत सरकार को करनी चाहिए। इसके लिए बाकायदा नियम कायदे बनाने की आवश्यकता है। अगर जरूरी हो तो कम से कम ये भी किया जा सकता है कि 2 से 3 साल तक जो सक्रिय यूट्यूब चैनल हैं उसकी बाध्यता रख दी जाए कि 2-3 साल तक आप सक्रिय रहेंगे, तब आप वो अपना यूट्यूब चैनल को भारत सरकार के तहत पंजीकृत कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी बाध्यताएं डाली जा सकती हैं। दरअसल देखा जाए तो आज के युग में समाचार चैनल्स के द्वारा जिस तरह से एकांगी मार्ग को चुन लिया गया, वन वे ट्रैफिक, जो एकांगी मार्ग चुन लिया गया है, उसके बाद से लोगों का भरोसा धीरे धीरे इनसे उठता प्रतीत हो रहा है। दृश्य समाचार क्षेत्र अर्थात विजुअल अथवा टीवी वाले खबर जगत में शून्यता, वैक्यूम आने के कारण इन यूट्यूब चैनल्स को पैर जमाने का पर्याप्त मौका मिला है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनमें से कुछ चैनल्स बाकायदा सच्चाई को जनता के समक्ष लाने का काम कर रहे हैं और जनता इन पर भरोसा करती भी प्रतीत हो रही है। ये बिल्कुल सच है। कुछ चैनल इस तरीके का काम कर रहे हैं जिससे जनता का भरोसा वे जीत रहे हैं। कहा जा सकता है कि टीवी चैनल्स पर शोर शराबे, अनावश्यक बहस, सनसनीखेज खबरों की प्रस्तुति में प्रामाणिकता का अभाव आदि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्हें गर्त में ले जाने के मार्ग प्रशस्त करते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कारण पारंपरिक मीडिया के नैतिक मूल्यों में आए क्षरण और अन्य कमियों को सोशल मीडिया के द्वारा पूरा किया गया है। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। आज ये कहा जा सकता है कि अनेक चैनल्स के द्वारा टीआरपी और पैसा कमाने के चक्कर में पत्रकारिता के स्थापित मापदंड, मानदंड, नैतिक मूल्यों को से मानो इन सब ने किनारा ही कर लिया है। पत्रकारिता के जो स्थापित मापदंड, मानदंड और नैतिक मूल्य हैं वे आज कहाँ हैं?
और आज से अगर आप 3 दशक पहले देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। यही कारण है कि उस समय का मीडिया पूरी तरह विश्वसनीय मीडिया माना जाता था। आज इस आवश्यकता इस बात की है कि हर समाचार माध्यम को समाज और देश के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए। 2-3 दशकों से समाचार जगत में मूल्यों का जबरदस्त ह्रास हुआ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। सोशल मीडिया मंच के जरिए नागरिकों के बीच संवाद और संपर्क के मामले में एक क्रांति का आगाज हुआ है, इस बात को सभी जानते हैं और मानते भी हैं। सोशल मीडिया ने लोगों को गुथ के रखा हुआ है, ये बात सही है, पर यह सोचना भी बहुत जरूरी है कि सबके चलते, इन सारी चीजों के चलते, इसकी बुराइयां और विकृत स्वरूप को ये सोशल मीडिया अंगीकार ना कर ले, ये सोचना बहुत जरूरी है। सीधी में जो भी हुआ उसकी महज निंदा करने से काम नहीं चलने वाला। इसके लिए राज्य शासन को बाकायदा एक जांच समिति बनाकर समय सीमा में उसे पूरा करने के निर्देश देने की जरूरत है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वे अगर फर्जी पत्रकार थे तो वो भी जनता के सामने आए, पुलिस की कार्रवाई अगर गलत थी तो वो भी जनता के सामने आए। इसके साथ ही केंद्र सरकार को भी चाहिए कि वे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के जरिए सोशल मीडिया, यूट्यूब के समाचार चैनल्स, वेब पोर्टल्स आदि के लिए दिशा निर्देश जल्द से जल्द तय करने के मार्ग भी प्रशस्त करे। ये काम भारत सरकार का है, क्योंकि ये कोई प्रदेश शासन इसके लिए अलग से नियम शायद नहीं बना सकता है। लिमटी की लालटेन की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में की साइन न्यूज में हर रात 8 बजे प्राइम टाइम पर प्रसारित हो रही है। बहुत सारे लोगों ने हमें ये संदेश भी दिया है कि इसे 8 बजे रात की बजाय दोपहर में 3 बजे किया जाए। हम उस पर अनुसंधान कर रहे हैं। अगर आप सभी ये चाहते हैं कि दोपहर 3 बजे या 4 बजे किया जाए तो हम उस समय भी इसको प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। लिमटी की लालटेन के 208वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 209वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। आपको नए जो भी एक समसामयिक विषय हैं उन पर चर्चा आपके साथ हम जरूर करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि आपको ये कैसे लग रहे हैं वीडियोस और आप और क्या देखना चाहते हैं। लिमटी की लालटेन के 209वें एपिसोड में हम नए विषय को लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।